एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करता हूँ इतना, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ किया जो टॉप मोस्ट पे था इतना, फॉर एग्जांपल मैं इतना सही कर लिया, ये लो यहाँ पे। अब सारे को सिलेक्ट कीजिए सिवाय इनके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम बैक टू हमार कैलीग्राफी एंड हमार डिज़ाइंस। आज का लेक्चर स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर था कि सर एक 3D कैलीग्राफी आर्ट बनाई जाए और उसके अंदर बताया जाए कि ये शेडो किस तरह से दिए जाते हैं। तो मैं कुछ डिज़ाइंस आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्टेप्स कुछ अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पे अपने, कि ये किस तरह से बनाई जा सकती है कैलीग्राफी, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, बज़ाहिर दिखने में मुश्किल लग रही है, बट द थिंग इज़ कि हमें कंसेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि किस कंसेप्ट की बेसिस के ऊपर हम लोग एक कैलीग्राफी आर्ट बना सकते हैं। सो टू स्टार्ट दैट थिंग हम लोग एक नया आर्ट बोर्ड लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम लोगों ने क्रिएट करना है एक ब्रश। ब्रश में जाइए, यहाँ जाके थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए, या आप इस प्लस के साइन के ऊपर जाके कैलीग्राफिक ब्रश को एक सेटअप दे दें। अब ये जो एरोज होते हैं एज यूजुअल मैं बताता रहता हूँ, ये एंगल है एरो आपका, और ये जो डॉट्स हैं ये राउंडनेस है। तो राउंडनेस हमने जीरो कर लेनी है, यहाँ पे एंगल सेट कर लेना है 75 डिग्री का। एंड अनदर थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपके पास साइज होना चाहिए अप्रॉक्सीमेट 25 का, ठीक है। ये 25 का हमने एक ब्रश बना लिया कुछ इस तरह से, ठीक है, एक रैंडम सा। अगला स्टेप क्या है आपका, आपने एक एलिप्स शेप लेना है, मतलब आप कह रहे हैं सर्कल पाथ लेना है, ठीक है। अब सर्कल पाथ लेने के बाद इसको आप लॉक कर लें। लॉक करने का तरीका क्या है, सिलेक्ट करें शेप को, ऑब्जेक्ट में जाइए और लॉक एंड सिलेक्शन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर सिलेक्ट द शेप एंड होल्ड कंट्रोल+2। तो ये आप जैसे प्रेस करेंगे आपका कंट्रोल 2 से लॉक हो जाएगा। अब अगर इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो इसके तीन तरीके हैं, राइट क्लिक, अनलॉक एलिप्स, या अनलॉक। दूसरा तरीका ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑल। तीसरा तरीका कंट्रोल+2। ये तीनों तरीकों से अनलॉक हो जाएगा। मैं इसे लॉक कर लेता हूँ। अब जो आपने ब्रश बनाया था 25 साइज का और 75 डिग्री एंगल का, उससे आपने क्या करना है कि विद इन दिस सर्कल आप रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिख लें किसी भी स्क्रिप्ट में, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और आप वो फिलिंग में लिखते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने ये लिख लिए इस तरीके से। यहाँ पे इस तरह के स्ट्रोक ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह के स्ट्रोक ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे, ये लाइन बस फिलिंग करनी है आपने सर्कल की। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये इस तरीके से है, मैं यहाँ पे हा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने हा लिख लिया। यहाँ मीम का एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी आप फिलिंग कर लें कुछ इस तरीके की, और यहाँ पे आप दाल बना सकते हैं, मैंने दाल बना दिया। और यहाँ पे हा बना लें दो आँखों वाला ऐसे। अब कुछ हरूफ हमने लिख लिए हैं, कुछ की जगह नहीं रह गई, तो आपने क्या करना है बस किस तरह से इसको फिल अप कर लें, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको फिल अप कर लिया, ठीक है। कोई आपके पास नेगेटिव स्पेस मतलब वाइट स्पेस सॉरी, वो कम से कम रह जाए, मैंने यहाँ पे ये कर दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कर्व बनाना चाहते हैं तो मैंने ऐसे रैंडम कर्व्स वगैरह बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे, बस ये मैं सर्कल की फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे से जितना जल्दी जल्दी हो सकता है मैं इसको फिल अप कर रहा हूँ। अब ये आ गया, यहाँ से इसको फिल करें, ठीक है। जैसा कि ये जगह है इसको भी फिल कर लें कुछ ऐसे, ठीक है। सर्कल से बाहर गया लेकिन वो अंदर की फीलिंग आ जाएगी। अब ये कर दिया, यहाँ पे रह गया है, और मैं जो जूम इन आउट कर रहा हूँ ऑल्ट और माउस के रोलर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे फीलिंग कर दी, यहाँ पे इस तरह ये डॉट्स लगाना शुरू कर दिए, यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ रह गया इस तरह, और यहाँ पे भी है
यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कर लें, यहाँ पे कर लें। ये रैंडम फीलिंग्स हैं, आप जितनी अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से फिल अप करना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दैट थिंग एंड इट विल मेक द डिज़ाइन मोर बेटर। ठीक है, मैंने ये कर दिया। और फिर सेम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, अभी हमारे पास फिलिंग होगी काफ़ी हद तक, ये कुछ जगह रह गई थी, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द लास्ट वन, यहाँ पे भी कुछ ऐसे कर लेते हैं। अब इस सारे को सिलेक्ट कीजिए, एक कॉपी बना के अलग रख लें ताकि काम आए, और उसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें। अगेन सेलेक्ट दिस वन, गो टू ऑब्जेक्ट एंड एक्सपैंड, कर दिया एक्सपैंड। नाउ अगेन गो टू ऑब्जेक्ट, कंपाउंड पाथ एंड मेक, ताकि ये एक बन जाए। इससे पहले आपने एक और स्टेप लेना है, पाथ फाइंडर में जाके इसे यूनाइट कर लेना है ताकि ये एक शेप बन जाए। अब ऑब्जेक्ट में जाएं, अगेन कंपाउंड पाथ और मेक, ये एक शेप है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होना चाहिए। उससे पहले चलें, वहाँ तक मूव करने से पहले हम लोग ये जो आपका सर्कल था इसको शिफ्ट एक्सप्रेस करके ब्लैक बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब ये आपके पास एक कलर है, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर आपके जो अल्फ़ाबेट्स का था अभी के लिए मैं ग्रीन दे देता हूँ इस तरह। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, और जो बैकग्राउंड आपके आउटसाइड द बॉडी ऑफ सर्कल आ रहा है उसे डिलीट कर लें। ठीक है, जैसा कि ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। ठीक है, मैंने क्या किया, इनको मैन्युअली सारे का सारा बाहर से डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक बहुत कम रह गए हैं जो बाहर की तरफ हो, जैसा कि ये एरिया है इसको डिलीट किया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा। सही है, अब इस सारे को सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप कर लें। ठीक है, अब मैं अगर आपको लेयर्स यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास एक लेयर ये बार पड़ी है, ठीक है, जो ये ब्लैक वाली है, और एक ये हमारे पास पूरा पड़ा है। तो इस सारे को एक नई लेयर क्रिएट करें यहाँ पे। ठीक है, इस सारे ग्रुप को उठा के इस लेयर में ला के रख दें और इस लेयर को हाइड कर लें। ठीक है, अब हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको लॉक कर लें। ये हमारे पास पूरे का पूरा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के अंदर यहाँ पे नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ब्लैक बैकग्राउंड सेट करना है, बिल्कुल प्योर ब्लैक विद 000 कोड। ठीक है, यहाँ से लेके हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया। अब ये नीचे है, बिल्कुल इस वाले को पकड़ें, इसको उठा के बिल्कुल नीचे ले आए इसके। ठीक है, ला के इसको लॉक कर दें। अब हमारे पास ये एक शेप है, ये क्या है हमारे पास, ये लॉक है, और ये एक शेप है। सही है, जो हमने बनाया था। ये देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पड़ा हुआ है इधर और ये इधर है हमारे पास। इसको कर लें आप सिलेक्ट, सेंटर अलाइन हर तरीके से, और ग्रुप कर लें। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक ये है और ये एक सर्कल है, उठा के रखा, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगला काम क्या करना है, ये सर्कल बना के यहाँ पे रख लें। अब एक और सर्कल लीजिए, बाहर की तरफ ड्रॉ करें। अब हमने बनाना है सर्कल, ये पड़ा है हमारा। ठीक है, ये देखें, ये किधर होना चाहिए, इससे बाहर। एक न्यू लेयर बनाएं और ये सर्कल उसके अंदर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, और एक लेयर और बना लें, उसको हम इधर नीचे रखते हैं, उसके अंदर इस सर्कल रेक्टेंगुलर को ले आते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया, ये कैलीग्राफी, ये बैकग्राउंड, और ये इसको हम कह लेते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट आ गया ये हमारे पास। ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिए, ग्रेडियंट टूल पे डबल क्लिक कीजिए, ये पे यहाँ पे ग्रेडियंट आपका ओपन होके आ जाएगा ये। अब ये ग्रेडियंट है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, सिलेक्ट किया, दोनों तरफ आपने ब्लैक कलर सेट करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब एक साइड पे 0 ओपेसिटी, ये मैंने पॉइंटर सेलेक्ट किया हुआ है, ओपेसिटी 0 कर दी, और इसकी जो टाइप है रेडियल करें और रिवर्स कर दें, कर दी। रिवर्स करने के बाद इस वाले स्लाइडर को उठा के बिल्कुल एंड पे ले आए मैक्सिमम, और यहाँ से ये भी उठा के करीब ले आए ताकि एजिस पे आ जाए। ये देखें, एजिस पे आ गया। अब आपने क्या किया, इसको उठाया, सिंपली सिर्फ आपने इसके ऊपर ला के यहाँ पे सेट कर दिया। देखें, ये यहाँ पे सेट किया, ये हमारे पास एक शेड बनाया।
आप इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा सा रख दिया। अब ये जो एरिया है ये आपका इस आर्ट बोर्ड से इस शेप से बाहर होना चाहिए, इसको बड़ा करके इससे बाहर ले जाएं। यहाँ तक ये शेप बन गया। अब सिंपली इसकी कॉपी बनाएं, कॉपी बना के इधर रखें, तो ये देखें आपके पास ये ऑटोमेटिकली क्लिक होके आ गया, ये बन गया। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, आपने ये शेप और ये शेप इसको कर लेना है लॉक, कंट्रोल 2 से लॉक। अगर मैं लेयर पैनल खोलूं तो ये देखें ये मेरे पास दोनों लॉक है, ग्रेडियंट, सही है। अब एक और नई लेयर बनाएं और इसके ऊपर आपने नाम देना है ओवरले। ठीक है, ओवरले दिया, हमने इधर बनाना है। ठीक है, ये लॉक रहने दें। अब आप पेन टूल लें, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक आप शेप ड्रॉ करें। ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रेक करके एक अलग यहाँ पे यहाँ तक एक शेप ड्रॉ करें। ठीक है, ये यहाँ कर दिया, ऐसे ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब वापस यहाँ से लेके यहाँ तक पेन टूल से शेप ड्रॉ हुआ, अगेन मूविंग डाउन साइड ऑफ दैट शेप, और यहाँ पे यहाँ तक हमने एक अलग शेप ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, इस तरह कुछ। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करें, सच पे कलर ग्रेडियंट का ऑरेंज, और यहाँ पे भी ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, और लीनियर रखें इसको, और 100% ओपेसिटी दोनों साइड पे, यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक शेप ड्रॉ कर दी उसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, अगर लेयर पैनल ओपन करनी है तो ये हमारा इसके ऊपर आ रहा है, तो आपने इस पाथ को उठा के ओवरले के अंदर से आके सेट करना है। ठीक है, ये देखें ये ओवरले इधर आ गया। ठीक है, अब इसको आपने ट्रांसपेरेंसी की विंडो ओपन करनी है यहाँ पे, नहीं तो आप विंडो में जाइए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रही कहाँ की, ये पड़ी, शिफ्ट कंट्रोल एंड F10। अब यहाँ नॉर्मल से आप ओवरले पे जाएं। ठीक है, अब आप देखें इसने ओवरले इसको सेट क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो नीचे लेयर है ग्रीन है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये जो सारी है ये है ग्रीन। ठीक है, मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ पे इसका कलर कोई फॉर एग्जांपल ब्राउन का शेड बनाता हूँ, जो हमने उस टाइम बनाना था, हम नहीं बना पाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर जाके मैं इसका कलर ये ब्राउन शेड, और यहाँ से ये ब्राउन शेड, ये दो दे दिए। ग्रेडियंट की हेल्प से मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कलर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास वो नॉर्मली एक डिज़ाइन सेट हुआ हुआ आ गया है। जो मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा रहा था, इसके कलर्स ये थे। अगर हम यहाँ से सिंपली ये कलर्स उठा लें, फॉर एग्जांपल इस शेप को उठा के यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस वाली को सिलेक्ट किया जो कलर चेंज करना था, और इसको ये कलर हम लोग दे देते हैं सिर्फ इस वाले को, इसको हमने कलर दे दिया ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास सेम कलर आ गया। अब ये जो ऑरेंज कलर है, इसको हमने कौन सा कलर जो ओवरले हमने सेट किया था वो हम ऑटोमेटिकली सेट कर लेते हैं, येलो था। ठीक है, तो मैं ये कलर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये कलर है देखें, ये तो ये ऑरेंज है, इसका कलर हम लोग ये सेट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो मैं डिज़ाइन आपको बता रहा था वो बन गया। अब आप पे डिपेंड करता है, आप सर्कुलर पाथ में रखना चाहते हैं या स्क्वायर में। एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करता हूँ इतना। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ किया जो टॉप मोस्ट पे था इतना, फॉर एग्जांपल मैं इतना सही कर लिया, ये लो यहाँ पे। अब सारे को सिलेक्ट कीजिए सिवाय इनके, इधर आ जाओ, राइट क्लिक एंड मेक क्लिपिंग मास्क, तो देखें वो आपका सारे का सारा पैटर्न जो है रेक्टेंगुलर शेप में और स्क्वायर शेप में भी आ गया। तो ये एक आसान सी प्रैक्टिस थी जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, याद रखें अगर आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ से भी कट हो जाए और इतना सा शेप रह जाए, तो आपने सिंपल क्या करना है कि भाई एक सर्कल लो, ड्रॉ करो, और उसका कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, और ब्लैक शेप के ऊपर होना चाहिए, तो आपके पास ये सिंपल यहाँ से कट भी नज़र आ जाएगा। तो ये एक एक्सरसाइज थी जो आपने करनी है। जो एसेट्स वगैरह है सच एज दिस वन और ये सब कुछ, ये फाइल मैं जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसकी लेयर मास्किंग और लेयर जो है पैनल को सारा पढ़ सकते हैं, और इजीली इस फाइल गेट करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो खुश रहिए, ये आज का लेक्चर था। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।